पहले सेगमेंट में शहद के हवाले से शहद कितना मुफीद है हम सब सुनते आए हैं कि शहद में शिफा है और इसका हुक्म भी आया है कुरान पाक में। इसके इस्तेमाल के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इब्राहिम जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। सर मुझे फर्स्टली ये बताइए कि शहद जो हम कहते हैं इस्तेमाल करना चाहिए और कुछ लोग उसको शुगर के अल्टरनेटिव इस्तेमाल करते हैं, तो शहद जो है क्या शुगर के मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है? जी पहला सवाल बिल्कुल बड़ा इम्पॉर्टेंट और बड़ा रेलेवेंट सवाल है कि शहद को सबसे पहले जब हम सोचते हैं तो शुगर से ही रिलेट करते हैं क्योंकि वो मीठा होता है। लेकिन जी शहद के बारे में ना मैं आपको दो बातें बताऊंगा। पहली बात यह है कि शहद दो तरह के होते हैं। आज आपने शायद पहली बार सुना हो, छोटी मक्खी बड़ी मक्खी जिसे हम कहते हैं, कह सकते हैं, लेकिन इसको और तरह से मैं समझाता हूँ। एक शहद होता है जो फॉर एग्जाम्पल चेस्टनट और अकेशिया से बनता है, और बाकी जो शहद जो फॉर एग्जांपल सनफ्लावर या और और वो जो होते हैं वीट और बकवीट और इस तरह के सोर्सेज से जो बनता है, इसमें फ़र्क है। जो शहद अकेशिया और चेस्टनट से बनता है उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स लो होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि इसमें देसी अल्फाज में चीनी कम है और इसमें जो हेल्दी शुगर है जिसको फ्रुक्टोज कहते हैं वो ज़्यादा है और इसमें ग्लूकोज कम है। अब ग्लूकोज वो चीज़ है जो शुगर बढ़ाती है ब्लड में, बिल्कुल, जो शुगर के मरीजों के लिए अच्छी नहीं है। लिहाजा वो शहद जो इन दो सोर्सेज से होगा वो बेहतर है बनिस्बत दूसरे के। अच्छा, प्रैक्टिकली आपको कैसे पता लगेगा कि ये शहद सही है ये नहीं है? क्योंकि आपको पता है हमारे आजकल एक बड़ा कॉमन कहावत है जी कि मिलावट होती है, तो हमें नहीं पता कौन सा ब्रांड सही है कौन सा नहीं। सो उसका एक बड़ा आसान तरीका ये है कि जो शहद क्रिस्टलाइज हो जाएगा, जम जाए, चीनी की जो शक्ल जाएगा, वो शहद ये ना हाई इन ग्लूकोज होगा, मींस के वो अच्छा नहीं होगा। अच्छा, तो जम जाएगा, उसमें चीनी ज़्यादा होगी। ठीक है। सो जो प्योर होगा, जो अकेशिया चेस्टनट से वाकई बना होगा और जो प्योर भी होगा वो क्रिस्टलाइज नहीं होगा। ये आपका बेसिक मैंने बता दिया पॉइंट। और शुगर के मरीज़ बड़ी आराम से जो हेल्दी हनी है वो ले सकते हैं, एक चाय का चम्मच या इवन 2 चाय के चम्मच भी एक टाइम पे, बल्कि उनको इसका फ़ायदा होगा। एक फ़ायदा ये होता है, एक तो चले उसमें शुगर कम है ना, बिल्कुल, उनको उसके अल्टरनेट पे हम यूज़ कर सकते हैं, क्रेविंग भी पूरी होगी। लेकिन उसका दूसरा फ़ायदा ये है कि एक्चुअली शुगर कंट्रोल करने में वो हेल्प करता है। शहद शुगर कंट्रोल करने में हेल्प करता है। किस तरह से उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो कम करता है। जी सही है। तो हम जो भी शहद इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपने बोला कि जिस क्रिस्टलाइज हो जाता है, तो शहद आप देखें यहाँ पे तो मार्केट में उस तरह से अवेलेबल ही नहीं है, तो वो तो सारे मुझे लगता है क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। अगर हम खुद निकलवाते हैं या किसी से रब्ता करके वो हमें फ्रेश ला कर देते हैं, सिर्फ वही मेरा ख्याल है वो बेहतर होता है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, इसमें देखें मोस्टली जो कमर्शियल शहद हैं उसमें आप डाउट कर सकते हैं, बिकॉज जो कमर्शियल चीज़ होती है याद रखें उन्होंने ज़्यादा प्रोड्यूस करना होता है। ओके, उसके लिए उनको मिलावटें थोड़ी बहुत करनी पड़ती हैं, सो उस पर आप डाउट कर सकते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक हनी के बहुत सारे कंपनीज़ हैं, छोटी कंपनीज़ हैं, आपको एक एक दुकान की मिलेंगी, आप उनका ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज उनके पास एक ही दुकान होती है और उनका सारा मकसद होता है हनी बेचना और वो काम ही कोई नहीं होता। तो आप उनको आपको हर इलाके में, जैसे अगर डिफेंस जाएं, गुलबर्ग जाएं, जौहर टाउन जाएं, किसी भी एरिया में जाएंगे तो आपको कोई ना कोई मेट्रो शॉप होती है जहाँ से जहाँ ऑर्गेनिक सोर्स आपको मिलेगा, आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन 2 चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। एक तो मैंने आपको क्रिस्टलाइजेशन का बताया, एक चीज़ और याद रखें कि जो उसका कलर है ना हनी का, उससे भी फ़र्क पड़ता है। जो हनी गाढ़ा होगा कलर में और जो डार्क ब्राउन कलर, जो कैरमल सा कलर होता है जिसका, बिल्कुल कैरमल सा, अगर आपको डार्क ब्राउन मिलेगा, कैरमल टाइप मिलेगा, तो वो भी बेहतर है क्वालिटी में। उसमें एक्चुअली एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अच्छा, जिसको टेक्निकली हम फ्लेवोनॉइड्स कहते हैं। okay. इसका ये फ़ायदा होता है कि जो कैंसर एक बीमारी है उसका इलाज या उसकी प्रिवेंशन इस तरह के हनी में होती है जो डार्क कलर में होती है। खूबसूरत है ना, ये अल्लाह की नेमत है। और देखिए किस तरह से हल करिए। मुझे बताइए शहद इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, उसको हमें किस तरह से यूज़ करना चाहिए? देखिए शहद को 2-3 तरीके हैं इस्तेमाल करने के। एक तो ये है कि आप एज इट इज़ आप ले लें चम्मच से, कोई निहार मुँह ले सकते हैं, निहार मुँह ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। सो एक तरीका तो ये हो गया। लेकिन एक तरीका और ये है कि आप इसको चाय में डाल सकते हैं, या अगर आप दूध पीते हैं तो दूध में डाल सकते हैं, गर्म दूध में। अच्छा, एक और तरीका बड़े मज़े का है कि अगर आपको नींद का मसला है, आपको नींद नहीं आती, बड़ा कॉमन इशू है, एनीमिया की वजह से नींद नहीं आती। अच्छा, उसके लिए होता यह है कि आप रात के टाइम एक चाय बनाएं, और चाय आम चाय नहीं, कैमोमील या पेपरमिंट या सौंफ की चाय,
ये तीनों ऐसी चाय हैं जो नींद के लिए अच्छी हैं। इसमें आप 1 या 2 चम्मच शहद डाल दें। दालचीनी, सौंफ या फिर दालचीनी, सौंफ, कैमोमिल और पेपरमिंट। ओके। अगर आप इन तीनों में से कोई भी चाय बनाते हैं तो ये आपको नींद में हेल्प करता है। इसमें आप शहद भी डाल दें, वो आपकी नींद में हेल्प करेगा। बिल्कुल हेल्प करेगा। शहद के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको मसल्स को रिलैक्स करते हैं और नींद जो है। लेकिन कहते हैं चाय तो वैसे भी थोड़ी सी नींद उड़ा देती है ना, उस वजह से। हाँ, तो वो नॉर्मल चाय, जो नॉर्मल चाय है जो हम पीते हैं डेली में, वो थोड़ा सा उसमें वो है, लेकिन क्योंकि उसमें कैफीन होता है, तो कैफीन आपको फिर वो जागने में हेल्प करता है। ये जो मैंने आपको बताया ना, ये आपको नींद, ये स्लीप इंड्यूसिंग है। सही हो गई, तो बहुत अच्छी बात है ना। अगर जिनको नींद नहीं आ रही है तो शहद का इस्तेमाल करें। तो यही मुझे लगता है कि जो होममेड रेमेडीज़ हैं जो अल्लाह ताला ने फरमाई गई हैं, तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हेल्प करती हैं हमारे डेली लाइफ में। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम को ये शहद किस तरह से बेहतर करता है? अच्छा, शहद का बड़ा डायरेक्ट रोल है इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करने के लिए। बिल्कुल, उसमें ये होता है कि जो अगर आपके मैदे में तेज़ाबियत है या आपके मैदे में दर्द है, मरोड़ है, या आपका जो है कोई भी किसी भी किस्म का मैदे का इशू है, तो उसमें जो है ना शहद जो है वो, क्योंकि इसके अंदर ना बेसिकली एंटी बैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ है। ये 3 वर्ड्स मैंने बोले हैं। एंटी बैक्टीरियल मतलब जरासीम को मारना, जरासीम का। एंटीसेप्टिक मतलब कि हर चीज़ को मारना जो बुरी है, ठीक है, वायरस, जरासीम, फंगस। और एंटीऑक्सीडेंट जो है ना, ये बड़ी मज़े की चीज़ है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये होता है कि आपके जिस्म में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा हो जाता है। होता यह है कि जब आप स्ट्रेस में आते हैं, या आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, या आपकी खुराक नहीं अच्छी, या आपको कोई बीमारी है, इन सब चीज़ों की वजह से आपके जिस्म में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होता है। उसके लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए होते हैं, जो आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और शहद में मिलते हैं। तो ये जो है ना, ये उस तरह भी हेल्पफुल है कि अगर आपके पेट में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा हुआ है तो उसको भी काउंटरैक्ट करेगा, जरासीम है उसको मारेगा, और ओवरऑल एंटीसेप्टिक है, लिहाजा ये बहुत अच्छा है उसके लिए। सही हो गया। तो कितना शहद जो है हम डेली रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं? 2 बड़े चम्मच या चाय के चम्मच, किस तरह से लेना चाहिए इसको? देखिए, 1 खाने का चम्मच जो है वो तो आप सेफली ले सकते हैं। अगेन इट डिपेंड्स कि आप कौन सा शहद ले रहे हैं। अगर तो आप वो जो मैंने बताया शुरू में क्रिस्टलाइज वाला ले रहे हैं, तो वो तो फिर आप, मेरे ख्याल है 1 या 2 चाय के चम्मच से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अगर आप हेल्दी अकेशिया या चेस्टनट का ले रहे हैं तो उसका फिर आप 1 खाने का चम्मच, बल्कि 2 भी आप ले सकते हैं, 1 सुबह 1 रात को, इस तरह करके भी ले सकते हैं। तो ये डेली बेसिस पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल। इवन अगर आप हार्ट पेशेंट ले सकते हैं इसको? हार्ट पेशेंट, हाँ, मैं, ये बड़ा अच्छा सवाल है। मैं कहने लगा था कि इवन अगर आपको जो है शुगर, या आपको जो है कोई भी बीमारी है, या इवन अगर आपको जो है वेट लॉस भी अगर आप कर रहे हैं, अक्सर हाँ, डाइट प्लान में तो शामिल होता है, चीनी नहीं खाना, चीनी नहीं लेनी, लेकिन शहद ले सकते हैं, ठीक है ना, 1 का चम्मच चाय का दूध। अच्छा, हार्ट का इस तरह है कि इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक ये है कि ये शुगर कंट्रोल करता है, हमने इसकी बात कर ली ऑलरेडी। ऑब्वियसली पे शुगर, आपको पता है शुगर का डायरेक्ट रोल है हार्ट के इश्यूज़ में। अच्छा, दूसरा ये जो है ना कोलेस्ट्रॉल कम करता है। अच्छा, हाँ, तो कोलेस्ट्रॉल आपको पता है 2 तरह की होती है, गुड एंड बैड कोलेस्ट्रॉल। जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको ये कम करेगा, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, HDL इसे कहते हैं, उसको ये इन्हांस करेगा, लिहाजा ये भी फ़ायदा हो गया। तो इन दोनों चीज़ों की वजह से ये हार्ट पे एक पॉजिटिव इफेक्ट लेकर आता है। तो मुझे बताइए, शहद का जो इस्तेमाल है, हमने बता दिया जैसे कि आपने, कि इसको डेली बेसिस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और शुगर पेशेंट भी ले सकते हैं, हार्ट पेशेंट भी ले सकते हैं। कहा जाता है इसकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है, तो इसको गर्मियों में इस्तेमाल करना क्या मुनासिब या मुफीद होता है? नहीं, ऐसा कोई ताल्लुक होता है? ऐसा कोई इशू नहीं है। इसकी तासीर ऐसी बात नहीं है कि वो गर्म होती है। बात यही है कि देखिए, अगर आप किसी चीज़ को भी ज़्यादा लेंगे तो वो आपके लिए हार्मफुल है। ऑब्वियसली इसमें है शुगर तो है, बेशक वो हेल्दी शुगर है, लेकिन है तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा लेंगे तो वो ज़्यादा शुगर जाएगी, तो ऑब्वियसली वो आपके लिए अच्छा नहीं है। बस 1 खाने का चम्मच, मैक्सिमम 2 खाने के चम्मच 1 दिन में इनफ है। 1 दिन में इनफ होते हैं, 1 चम्मच आप ले लिया जाए इस चीज़ का। तो आप देखे जाए, बहुत से लोग कहते हैं कि अगर आपको उनकी छाती में, या फिर जैसे कहते हैं बलगम हुई हुई है, और बहुत ज़्यादा बच्चों को ठंड लगी हुई है, तो उनको भी शहद दिया जाता है। तो बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो नौमौलूद होते हैं, या उनको दिया जा सकता है, या 2 से 3 साल के बच्चों को? 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपका जो ये वॉइस बॉक्स, ये जो एरिया है गले का, इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये बेसिकली अगर खांसी है तो उसको रिलीव करते हैं। इसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो खांसी को प्रिवेंट करते हैं, कुदरती तौर पर। अगर आपको जो है वो फेरेंजाइटिस, लैरिंजाइटिस या ऐसे मसले हैं तो उसका ट्रीटमेंट है ये। इसका क्या मतलब होता है? ये अगर आपकी आवाज़ बैठी हुई है, या आपका गले में ख़राश है, या दर्द है, या इन्फेक्शन है, ये चीज़ें, रेशा है,
फिर नंबर 2 इसका इफेक्ट है आपके सांस पे, रेस्पिरेटरी ट्रैक पे। अगर आपको सांस के मसले हैं, ओवरऑल आपको रेस्पिरेटरी इश्यूज़ हैं, ये उसको भी रिलीव करता है। लिहाजा ये बहुत फ़ायदेमंद है आपके इन सब सिस्टम्स के लिए। ये शहद जो है फुल फ़ायदेमंद है और उसको हम बिल्कुल डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। अच्छा मुझे बताएं, जो शहद है जैसे कि हम सब चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, आपने इसको प्रॉपर्ली हमें बता दिया, लेकिन बहुत से लोगों को इसको एंटी एलर्जी भी होती है, वो नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो शुगर के पेशेंट हो, हार्ट पेशेंट हो। हाँ, बड़ा अच्छा पॉइंट है। देखिए जी, हर वो ये असल में ना, चूँकि आपको पता है ये शहद की मक्खी बनाती है शहद, आपको बताइए इसका। सो शहद की मक्खी ने जाना है पौधों पे, तो उसमें होता यह है कि इसको पॉलन कहते हैं। पॉलन वो चीज़ होती है जो आपके पौधों पे होती है। अब वो जाहिर है उसने जाना है, पॉलन उस पर चिपकना है और वो शहद में भी जाना है। सो कुछ लोगों को पॉलन एलर्जी होती है। हाँ, जिनको एलर्जी है वो तो नहीं खा सकते, उनको पता होता है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर एज अ डॉक्टर मैं किसी से कहूँगा आप शहद खाएं तो एकदम से पता लगा जी एलर्जी है। ये लोगों को पता होता है हमें एलर्जी है, जनरली बचपन से पता होता है। तो येस, ऑब्वियसली उनके लिए तो ये प्रॉब्लम है। नहीं, अक्सर नहीं भी पता होता। मुझे नहीं पता था, मुझे पेनट से एलर्जी है। मैं मूंगफली खा लेती हूँ तो मेरी स्वेलिंग हो जाती है। अच्छा। तो नहीं पता चलता, इतनी बड़ी हो गई हूँ मैं, तो मुझे बचपन से नहीं पता था कि मुझे हो जाती है एलर्जी, तो नहीं पता होता शायद ना। सॉरी, एक बात आपको ऐड करूँ इधर कि ये तो चले आपने कहा ना जिसको एलर्जी है, अगर आपको किसी चीज़ की एलर्जी नहीं है या इसकी एलर्जी नहीं है तो इसके अंदर एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं। मीन्स कि ये आपकी एलर्जीज बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको पॉलन एलर्जी नहीं है, कोई और एलर्जी, पॉलन एलर्जी के अलावा आपको कोई और एलर्जी है या कोई भी एलर्जी नहीं है और आपको फ्यूचर में एलर्जी तो हो सकती है ना, एलर्जी तो किसी को भी हो सकती है। ये एलर्जी को प्रिवेंट करता है क्योंकि इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं कि आपके जिस्म में जो आपका इम्यून सिस्टम है ये इसको स्ट्रॉन्ग करता है। ये मज़े की बात। तो आपका जो अपना नेचुरल सिस्टम है जो जरासीम को फाइट करता है, ये उसको स्ट्रॉन्ग करता है। सो जब उसको स्ट्रॉन्ग करेगा तो चाहे आपको बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या एलर्जी हो, ये उसके अगेंस्ट एक नेचुरल डिफेंस बन जाएगा। मतलब मैं तो आपको कहूँगा कि ये डेली बेस पे कोई भी, अगर आपको बेशक अगर आपको पॉलन एलर्जी फिर तो नहीं, अदरवाइज़ ये किसी भी सिचुएशन में आपको लाजमी शहद लेना चाहिए। बिल्कुल इस तरह से। ये अच्छा बताएं कि हाँ, अगर मैंने वेट जो है वो लूज़ करना है और शहद का इस्तेमाल मैंने 1 से 2 चम्मच करी, तो बाकी डाइट प्लान में ऐसा क्या रखूँ कि शहद के साथ साथ मेरा वेट भी लूज़ हो? देखें जी, वेट लॉस का जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये होता है कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स कम करने होते हैं और फैट भी, हेल्दी कार्ब्स लेने होते हैं। एब्सोल्युटली। कार्ब्स 2 तरह के होते हैं, कॉम्प्लेक्स और सिंपल। जो सिंपल कार्ब्स हैं वो बेसिकली शुगर होती है, चीनी, शहद भी उसमें आता है एक लिहाज से, और इसके अलावा हर वो चीज़ जिसमें जूस, शेक्स, ये फ्रूट्स कुछ हद तक, ये सब सिंपल कार्ब्स होते हैं। कोई भी सोर्स जो सिंपल कार्ब्स का है उसको आपने कम से कम करना होता है। कॉम्प्लेक्स कार्ब को आप वो भी कम करना है लेकिन उसको रीजनेबल मिकदार में आप ले सकते हैं। ये इसमें आपकी चक्की के आटे की रोटी आ गई, ब्राउन ब्रेड आ गया, ब्राउन राइस कुछ हद तक आ गया, इस तरह की चीज़ें। लिहाजा वेट लॉस के लिए आपको कार्ब्स कम करनी है और ज़ाहिर है फ़ैट भी कम करनी है। फ़ैट का मतलब घी, ऑयल, ये सारी चीज़ें, ठीक है, बटर। अच्छा, शहद का रोल ये आता है कि देखें, जब आप ये कम कर देंगे सारा कुछ तो आपको क्रेविंग तो होगी, ज़ाहिर बात है, चीनी की। उसको काउंटरैक्ट करने के लिए शहद इज़ द बेस्ट थिंग। अच्छा, खाने के बाद ना मीठे की बहुत बुरी क्रेविंग होती है, मतलब खाने के बाद तो किसी ना किसी तरह से ना मीठा मिल जाए कुछ, तो वो शहद से तो ऑब्वियसली नहीं दूर होती है, तो होता है कि सही वाली जो चीनी वाली कोई चीज़ है ना वो मिल जाए। देखिए, उसमें 2 तरीके हैं। एक तो जैसे बताया कि जो अच्छा शहद है अकेशिया चेस्टनट का, क्योंकि उसमें ग्लाइसीमिक इंडेक्स उसका लो है तो वो आपकी वेट लॉस के लिए भी अच्छा है, तो एक तो आप वो शहद ले सकते हैं। दूसरा फिर ये है कि स्टीविया एक पौधे का नाम है जी, जिससे आपको पाउडर या गोली के फॉर्म में मिलता है। ये आप किसी भी खाने में डालेंगे वो मीठा हो जाएगा, और जितनी चीनी मीठा करती है ना उससे, बल्कि उससे ज़्यादा ये मीठा करता है। मीन्स का स्टीविया इज़ वेरी गुड। स्टीविया का नुकसान क्या है? मैंने बहुत से लोगों को देखा है वो अल्टरनेट पे यूज़ करते हैं स्टीविया, तो अगर मीठे का उससे मतलब रिलेट कैसे करते हैं? मीठे के अल्टरनेट पे यूज़ हो रहा है तो उसका भी तो कोई नुकसान होगा। देखिए, स्टीविया में 0 कैलोरीज़ है, पहली बात इसमें 0 कैलोरीज़ है, मीठा भी है नेचुरली और 0 कैलोरीज़ है। तो एक तो ये फ़ायदा हो गया कि आपको ज़ाहिर है वेट लॉस पे अच्छा है बिकॉज कैलोरीज नहीं जा रही, और ये मीठा भी है। इसका नुकसान कोई भी नहीं है, सिर्फ एक इशू है इसमें कि इसकी ना एक कड़वाहट होती है, वो भी शुरू में नहीं। जब आप पहली बार खाते हैं ना, इसको पहली बार स्टीविया लेते हैं या दूसरी बार, पहली 2-3 बार जब आप इसको डालते हैं और आप जैसे पानी में डाला या किसी ड्रिंक में डाला और आपने पिया, लास्ट तो पे एंड पे बिल्कुल ना, हाँ, एंड पे थोड़ा सा ना आपको टेस्ट आता है कड़वाहट का, लेकिन 3-4 बार के बाद ये नहीं आता। आपके टेस्ट बर्ड्स ओके हो जाते हैं, उसको आदत हो जाती है, एडजस्ट हो जाती है। ये मैं हर पेशेंट को बताता हूँ कि इसको थोड़ा मैनेज करें, 3-4 बार, उसके बाद नहीं आएगा।
सेट हो जाएगा टेस्ट। और फिर आपको देखें ना, आपको मीठा भी मिल रहा है, क्रेविंग पूरी हो रही है, कैलोरीज भी नहीं जा रही। और आपको पता है चीनी कितनी नुकसानदेह है, जहर है, कहा जाता है कि चीनी इस्तेमाल ही नहीं करनी चाहिए। अभी आपने पेशेंट्स का जिक्र किया, तो आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे। अब देखिए बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन डाइट प्लान जो है ना, डाइट चार्ट जो है वो बाकायदा चार्ज कर रहे हैं उसके लिए, उसको बेच रहे हैं। तो आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, तो आपके पास सारे लोग आते होंगे, तो वो उसको फॉलो करते हुए कभी उनको नुकसान हुआ है सच? ऑनलाइन जो गाइडेंस होती है, देखिए बात असल में ये होती है कि YouTube और गूगल और ऑनलाइन तो आपको बेतहाशा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है, लेकिन कोई भी इंफॉर्मेशन आपके लिए कस्टमाइज्ड नहीं है। मींस कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है बेस्ड ऑन योर हाइट, वेट, एज, जेंडर एंड हेल्थ प्रोफाइल, उसके अकॉर्डिंग डाइट प्लान बनता है। आपको पसंद क्या है, पसंद क्या नहीं है, क्या पसंद है, क्या आपकी क्रेविंग्स हैं। अच्छा, इस पे भी डाइट चार्ट बनता है? बिल्कुल ऐसे बनता है, कस्टमाइज बनता है कि आपको क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, आपकी मेटाबॉलिज्म क्या है, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है या स्लो है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रही है AMR की, एक्टिव मेटाबॉलिक रेट की, उसके मुताबिक डाइट प्लान बनता है। देखिए जनरल गाइडेंस से ये होता है कि आपका वेट लॉस हो सकता है, लेकिन एक पॉइंट पे जाके स्टक हो जाएगा। नंबर 2, कोई ना कोई आपको साइड इफेक्ट होंगे। साइड इफेक्ट होंगे क्यों? क्योंकि वो आपके अकॉर्डिंग तो नहीं था और उसमें कोई ना कोई मेजर चीज़ मिसिंग होगी, बैलेंस डाइट नहीं होगी। तो इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। चलें, आपको मोटिवेशन के लिए अगर बजट नहीं है आपके पास, या कोई आप मोटिवेशन के लिए कुछ महीने के लिए, 2 हफ्ते के लिए करना चाहते करें, लेकिन इवेंचुअली आपको कस्टमाइज प्लान बनवाना चाहिए। बिल्कुल इस तरह से है। तो जैसे अभी आपने जिक्र किया मेटाबॉलिज्म का, आप देख सकते हैं कि बहुत सी ख़वातीन में ना 30s के बाद या 28 के बाद ना मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत स्लो होना शुरू हो जाता है। इसके लिए कोई रेमेडी या कोई ऐसी चीज़ बताइए जो उसको फास्ट कर दे, क्योंकि वो वेट लॉस में ना बहुत हेल्प करता है ऑब्वियसली। देखें, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है एक्सरसाइज, याद रखें वर्जिश। वर्जिश वो चीज़ है जिसको हमें बिल्कुल शौक नहीं है करने का, ठीक है, लेकिन हाँ, लेकिन दिस इज़ द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू रेज योर मेटाबॉलिज्म। चाहे वो आप कार्डियो कर रहे हैं जैसे भागना या साइकिलिंग या वो सारा, या आप जो है वो एक्सरसाइज जिम में कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा जो है ना, कुछ हर्ब्स होते हैं, कुछ डिटॉक्स वाटर जैसी चीज़ें होती हैं जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं, गोलियों के फॉर्म में भी और लिक्विड फॉर्म में भी। उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट करते हैं। देखिए वेट लॉस के ना कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं, 2-3 तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जो एपेटाइट को, मतलब आपके भूख को रिड्यूस करें, एक होते हैं जो एक्टिवली आपकी चर्बी को बर्न करें, और एक होते हैं जो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट करें। ये 3 ही मैकेनिज्म्स होते हैं मोस्टली। सो जो मेटाबॉलिज्म फास्ट करते हैं वो आप लेना शुरू कर दें, आपका फास्ट हो जाएगा। सो ये 2 ही तरीके होते हैं, वर्जिश और सप्लीमेंट्स। नहीं, दवाई के अलावा कोई और तरीका नहीं है? जैसे कहा जाता है कि दालचीनी जो है, सिनेमन पाउडर जो है, वो अगर नीम गर्म पानी में उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जाए, उससे थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये मिथ है या उससे भी होता है? बिल्कुल, आपने अच्छा पॉइंट। दालचीनी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द नेचुरल हर्ब्स जो आपका जो है ना वो मेटाबॉलिज्म फास्ट करता है। इस तरह के बहुत सारे हर्ब्स हैं, दालचीनी इज़ वन ऑफ देम। ग्रीन टी से फ़र्क पड़ता है, कॉफ़ी से फ़र्क पड़ता है, कैफ़ीन से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। कैफ़ीन बहुत इंपॉर्टेंट है टू रेज योर मेटाबॉलिज्म। ये बड़ा अच्छा पॉइंट ऐड हो गया। अच्छा, ये आप जो कॉफ़ी पी रहे होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म तेज हो रहा होता है, लेकिन ओवर ज़्यादा नहीं पीनी। कुछ लोग बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, उससे फिर आपको जो है ना नेगेटिव इफेक्ट होता है। वो आपको फिर आपका बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, आपकी एंजाइटी लेवल और ब्रेन की एक्टिविटी वो आपसे कंट्रोल नहीं होता, फिर आपको इंसोम्निया हो जाता है, नींद नहीं आती रात को, और भी उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लिहाजा ये भी नहीं करना, आपके ट्रेम्बलिंग शुरू हो जाती है, ये भी नहीं करना। लेकिन 24 घंटे में 2 कप कॉफ़ी इनफ है, 3 कप भी आप कर सकते हैं, लेकिन 1 से 2 कप इनफ है टू रेज योर मेटाबॉलिज्म। चाय में भी कैफीन होती है, लेकिन कॉफ़ी में ज़्यादा होती है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे, आपने जो कैफीन की बात की है, जो भी चाय या कॉफ़ी ले रहे होते हैं उसकी थोड़ी ज़्यादती कर देते हैं, 2 से 3 कप की तरफ भी अगर जाएँ तो जो चाय या कॉफ़ी है कॉन्स्टिपेशन करती है कैफीन जो है? हाँ जी, इसमें कॉन्स्टिपेशन का रोल है। लेकिन देखिए, कॉन्स्टिपेशन की मैं आपको एक बात बताऊँ, बड़ी सिंपल सी है। कॉन्स्टिपेशन से लोग बहुत घबराते हैं। देखिए, कॉन्स्टिपेशन की जो वजूहात है ना, उसमें 2-3 चीज़ें ही हैं। अगर आपको ये बात समझ आ जाए ना, सारी उम्र आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। अच्छा। हाँ जी, पहली बात ये है कि आपका पानी का इंटेक इनफ होना चाहिए। 8 ग्लास पानी मिनिमम रिक्वायरमेंट है बॉडी की। अच्छा, सर्दियों में आप उसको 6 ग्लास कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में किसी सूरत भी 8 ग्लास से कम पानी मत पिएं। ओके। एक बात। दूसरी बात, खाने में फाइबर की क्वांटिटी। फाइबर आपको मिलती है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स
और अगर वैसे मैं बात करूँ वो मतलब टोटका, तो इसबगोल छिलका जो होता है, लिहाजा अगर खाने की बात करें तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और गंदम जो जिसका छिलका ना उतरा हो, सो चक्की का आटा जिसको कहते हैं हम, या ब्राउन ब्रेड या ब्राउन राइस, मतलब ठीक है, ये जो सोर्सेज है ना, इससे आपकी जो है वो फाइबर कंटेंट रिच रहता है और कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए, और तीसरी बात ये है कि कोई ऐसी मेडिसिन आप ना खा रहे हो जिससे कॉन्स्टिपेशन हो। कुछ मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट होता है कॉन्स्टिपेशन, तो बहुत कॉमन है जो लोग सिगरेट स्मोक करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, और दूसरा वीलो एक बड़ी फेमस चीज़ आई हुई आज, मतलब निकोटीन, हाँ जी, वीलो या निकोटीन, जिसको हम ट्रेंडिंग नुस्वार कह देते हैं, ठीक है, ट्रेंडिंग नुस्वार। जो भी ऐसी कोई चीज़ होगी ना, ये आपका गट मोटिलिटी स्लो कर देता है, कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है। एक मेरा पेशेंट आया, मज़े की छोटी बात बताऊँ, 10-15 मिनट मुझे लग गया उसके साथ, मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी कि इसको ना कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रही है। अच्छा, उसने मुझे वीलो का नहीं बताया हुआ था, वो वीलो ले रहा था बहुत ज़्यादा डेली बेस पे। एंड पे बिल्कुल जाके जब वो जाने लगा ना, मैंने बड़ा उसमें दिमाग, एंड पे कहते हैं डॉक्टर साहब मैं बताना भूल गया, मैं वीलो भी लेता हूँ। मैंने कहा ये वजह आपकी कॉन्स्टिपेशन की। सही है, तो ये बाकी ठीक है, जो भी आप ले रहे होते हैं चीज़ें जो कुदरत के खिलाफ होती हैं, जो उसका वैसे कह रहे होते हैं, तो वो आपका मसला तो गिरती है। हमारे पास लास्ट मिनट है, कोई पैगाम देना चाहेंगे? देखें, लास्ट में हम टॉपिक पे अगर रहें हनी के, तो हमने बहुत सारे इसके फ़वाइद की बात की है। मैं कुछ फ़वाइद इसके मज़ीद ऐड करना चाहूँगा ब्रीफली। इसमें यह है कि आपकी जो स्किन है ना, स्किन, इसमें अगर कोई आपको चोट लगती है तो हनी इज़ एन एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल फॉर योर वूंड एज वेल। ये वूंड हीलिंग में हेल्प करता है। इसके अलावा आपकी जो मेमोरी है उसको शार्प करता है। अच्छा। लॉन्ग टर्म मेमोरी, आपकी ब्रेन जो है उसको ज़्यादा डेवलप करता है, इन्हेंस करता है। तीसरी बात ये है कि ये ना आपका जो है, हमने बात की शुगर कोलेस्ट्रॉल की, ये अंदर से ना इसकी ना हर तरह के जरासीम को ये डिफेंड करता है आपको अगेंस्ट जरासीम। सो इट्स एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी कैंसरस एंड एंटी एजिंग। हाँ, एंटी एजिंग था तो बेस्ट प्रॉपर्टी। तो आपकी यूथफुलनेस मेंटेन रखने के लिए इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। फिर मैंने ये बताया आपको कि रात को सोने के लिए नींद को प्रिवेंट करना, लिहाजा इसके ना हनी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगा कि इसको डेली बेस पे आप लाजमी अपने खाने में ऐड करें। बिल्कुल इस तरह से, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल इस तरह से यह शहद का इस्तेमाल जो है अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप बिल्कुल बनाए रखें। अगर आप जवान रहना चाहते हैं, सेहत तंदुरुस्त रहना चाहते हैं और अपनी लाइफ को थोड़ा सा मीठा रखना चाहते हैं, तो शहद का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है।